हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वीएसआरएस एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेट होता क्या है? लाइक ए प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रेज अ लोन। जब गवर्नमेंट किसी भी तरह का उधारी ले तो हम उसे पब्लिक डेट कहते हैं, जब गवर्नमेंट कोई लोन लेती है। इनफैक्ट रेजिंग अ डेट इज़ अ मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ अ गवर्नमेंट। ये जो डेट उठाती है गवर्नमेंट, जो उधार लेती है, ये कॉमन एक्टिविटी है, ये हमेशा होता रहता है। बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो गवर्नमेंट जितना कमाती है वो ज़्यादा होता है, वो कम होता है और उनका खर्चे ज़्यादा होते हैं। पब्लिक डेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन अ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक का डेट पॉलिसी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ पब्लिक डेट। यहाँ पे 2 टाइप का पब्लिक डेट बताया गया है आपको। एक तो इंटरनल डेट हो सकता है और या तो एक्सटर्नल डेट हो सकता है। व्हेन गवर्नमेंट borrows it from citizen bank, central bank, financial institution, business houses, etc. within the country, known as the internal debt. जब कोई गवर्नमेंट अपने ही बैंक से पैसा ले या अपने ही लोगों से पैसा ले या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले तो उसे इंटरनल डेब्ट कहा जाता है। जब व्हेन गवर्नमेंट बोरोज अ फॉरेन गवर्नमेंट बैंक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर हम वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगे या फिर IMF से पैसा मांगे तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाता है। यानी जब हम पैसे बाहर से मांगे तो उसे एक्सटर्नल कहा जाता है। तो बेसिक आपको डिफरेंस बिटवीन दिया गया है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के अंदर। तो रेज विद इन द इकोनॉमी, रेज आउटसाइड द इकोनॉमी वॉलंटरीली होता है, ये वॉलंटरी नेचर होता है। थर्ड वाला यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इसमें होता है, उसमें फॉरेन करेंसी आप यूज़ करोगे बाहर से हम लोगे तो यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देख लेते हैं गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जिसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी मीन्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट एडजस्ट द स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट पॉइंटर द इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। मतलब किस तरह से गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग जो है वो डिसाइड करती है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और अपना टैक्स रेट जो है उसे मॉनिटर करती है, यानी चेक करती है। इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। इन शॉर्ट इट इज अ फाइनेंशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। ये एक तरीके का फाइनेंशियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिफ्थ है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, a smooth and efficient implementation of the revenue, expenditure and debt policy of the government. It is referred to the financial administration. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ही वो बॉडी है जो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेट, ये सारे पॉलिसी को काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती है, लागू कर सकती है। दिस इंक्लूड द प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट अलॉन्ग विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के साथ ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। आगे गवर्नमेंट बजट देख लेते क्या होता है। बजट इज ए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। बजट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती है स्टेट की, वो सारी चीज़ें हम रेगुलेट कर पाते हैं। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बजट क्या है? बजट मतलब फ्यूचर में जो चीज़ होने वाला है, जो आपका खर्चा होने वाला है, जो आपका इनकम होने वाला है, उसके बारे में आज ही आप डिसाइड कर लो तो उसे बजट कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के अंदर इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि ये बजट मतलब होता क्या है। इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स अ डिटेल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंडिया। मतलब हर एक बजट के अंदर 7 डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया जाता है। द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बगेटे विच मीन्स द बैग वॉलेट कंटेन अ फाइनेंशियल प्रपोजल। बजट का मतलब होता है बगेट। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा बैग जिसके अंदर फाइनेंशियल रिलेटेड पेपर्स को रखा गया हो, तो उसे हम बजट या फिर बजट बोल सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं, प्लीज अंडरलाइन कर लेना, उसे याद रखना। आगे रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जब पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू बजट मतलब यहाँ पैसे कमाने की बात हो रही है, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या होता है?
वो क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज इसे अंडरलाइन कर लो। रेवेन्यू रिसिप्ट आर डिवाइडेड इनटू अ टैक्स एंड नॉन टैक्स। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो हम टैक्स से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, और जो नॉन टैक्स से कमाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट, जो बोरोविंग उसने किया है, सब्सिडी जो पे करती है, जो कभी ग्रांट देती है गवर्नमेंट यानी छूट देती है लोगों को। कैपिटल बजट क्या, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल पेमेंट होता है। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स रेज फ्रॉम पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट यानी जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, अब वहाँ से धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना पैसा निकाल रही है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लोन मिलता है उसे फॉरेन गवर्नमेंट के पास से, वो भी एक तरीके का कैपिटल बजट है। एंड अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड स्पेशली। और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, कैपिटल पेमेंट रिफर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे गवर्नमेंट पे खर्चा होता है, गवर्नमेंट कंपनीज पे खर्चा होता है, कॉर्पोरेशन पे होता है, अदर पार्टीज पे होता है। बिसाइड इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अपने समाज को, अपने कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए भी जो खर्चा होता है उसे ये कहा जाता है। आगे देख लें टाइप्स ऑफ बजट। ये इस बार के लिए तो आपको रिड्यूस कर दिया गया 2021 के लिए, मगर ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसमें देख लेते हैं बैलेंस बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी द बैलेंस बजट। जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों सेम होते हैं उसे हम बैलेंस बजट कहा जाता है। बैलेंस बजट एडम स्मिथ द्वारा लाया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, हेंस दे आर रजिस्टर एट अ बेस्ट। ये इसे बेस्ट बजट माना जाता है क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका रेवेन्यू है, दोनों सेम होता है। हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव दैट द बैलेंस बजट ऑलवेज सुटेबल फॉर द इकोनॉमी। मतलब बैलेंस बजट हमेशा सब इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं होता। मॉडर्न गवर्नमेंट आर वेलफेयर एंटिटीज, हेंस दे कैन नॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर लेवल एट द सेम। मतलब कोई भी इकोनॉमी सेम नहीं रख सकता, दोनों चीज़, अपनी कमाई और अपना खर्चा सेम नहीं रख सकता। सरप्लस बजट क्या होता है, अब सरप्लस का मतलब होता है प्लस, यानी अब कमा रहे हो ज़्यादा और खर्चा कम कर रहे हो, यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप मीनिंग में उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाता है। सरप्लस बजट में प्रूव्स द यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसे अंडरलाइन कर लो। सरप्लस बजट कभी भी इन्फ्लेशन के समय काफ़ी यूजफुल होता है, यानी जब महंगाई होती है तब। तो ऐसे पीरियड में होता क्या है, इन दिस पीरियड ऑफ द इन्फ्लेशन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्राइस टू राइज रैपिडली। प्राइस तेजी से बढ़ता है, हमें उस चीज़ को चेक करना पड़ता है कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर हैव लेस फ्लेक्सिबल इनकम। जिनके पास लेस फ्लेक्सिबल इनकम है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी महंगाई बढ़ने की वजह से। राइज इन द प्राइस कैन बी चेक्ड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा। दिस कैन बी डन बाय द इंक्रीजिंग द टैक्सेस विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा बढ़ने लग जाए, एंड रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। तो लोगों के अंदर परचेसिंग पावर कम कर दी जाए। अब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट उसका होने लगेगा प्राइस का। दस द इन्फ्लेशन प्रेशर कैन बी कंट्रोल। लोगों का जब डिमांड कम हो जाएगा, जब चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो उसका प्राइस भी कम हो जाता है। हाउएवर सरप्लस बजट शुड नॉट यूज इन अ सिचुएशन अदर देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के सिवा सरप्लस बजट और कहीं पे यूज नहीं होता है। डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट मतलब घाटा। यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिप्ट जो है वो कम होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, यानी खर्चा ज़्यादा कमाई कम। डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डिप्रेशन। ये मंदी के समय डेफिसिट बजट बहुत काम आता है। इन ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट अ लो लेवल विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर जाती है। जैसे आप देख सकते हो इस समय कोरोना कोविड-19 के समय काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हुए कंट्रीज़ को, बेरोजगारी बढ़ जाती है। दिस कैन चेक बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के से चेक किया जा सकता है। बोरो किया जा सकता है मनी, मतलब बाहर से पैसा मांगा जा सकता है, एंड थ्रू द डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी घाटे वाला फाइनेंसिंग करके। दिस विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। देखो गवर्नमेंट जब पैसा डालना चालू करेगी, नए नए प्रोजेक्ट चालू करेगी, तो
आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है वो बढ़ेगा. Demand for the goods and services which would increase the further investment. In modern time, deficit budget is the most commonly implemented policy of any government. एकदम कॉमन इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ये हो जाता है. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कॉन्स्टेंटली रिस्टोर्ड द डेफिसिट बजट. टेक्निक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भारत में हमेशा कौन सा बजट होता है? डेफिसिट बजट होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ बजट है, ये पैराग्राफ है, आप इसे रीड करके आप आसानी से समझ सकते हो कि बजट क्यों. नंबर ऑफ फेज, टैक्सेस आर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बजट. टैक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उसका. इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंटर नहीं दिया हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो आप इसे लीव कर सकते हो. आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 8. अगली बार हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे. तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. तो अभी के वीडियो में बस इतना ही. मिलता है अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम.